हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से एक नया सीरीज। आपका आप लोग सभी का वेलकम है ग्रेट डायरेक्शन अकेडमी में, जीडी अकेडमी में, ठीक है। तो रेलवे के लिए प्लस में रेलवे के साथ साथ जो भी अदर एग्ज़ाम आप रिलेटेड है, जिसमें ये चैप्टर आते हैं, जिसमें साइंस की ये पोर्शन जो है ना कोशिका से रिलेटेड और भी अदर जो है ना ये पोर्शन कंप्लीट होते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। क्योंकि हम लोग मैं जो हूँ उस सारी एग्ज़ाम को कवर करते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सेशन क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। बस आप लोग इस प्रकार लगे रहो, बने रहो मेरे साथ। हम लोग जो नया सीरीज 25 दिन का 25 मैराथन 25 टॉपिक्स जो बायो में होने वाला है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों मिलाकर मैं आप लोग को करवाऊँगा। चलिए तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन टू स्टार्ट। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम में जो मैं टॉपिक्स कवर करूँगा किस किस बेस का रहेगा। देखिए तो आपको एनसीईआरटी बेस का जो है ना, एनसीईआरटी बेस, पीवाईक्यू बेस कॉन्सेप्ट क्या मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। और जब ये रेलवे के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया, टिच हो गया, जेई हो गया, सारे एग्जाम क्या होंगे, कवर भी होंगे, ठीक ना। और अदर एग्जाम जो इस टॉपिक्स में पहले ही भी बोल रहा हूँ कवर होंगे, ठीक ना। चलिए तो आगे की ओर बढ़ेंगे और करेंगे कंप्लीट हम लोग वन शॉट में, ठीक है। तो ये जो हमारे 25 डे का 25 मैराथन में कौन कौन सारे सिलेबस रहेंगे, चैप्टर्स रहेंगे, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक ना। ये जो हमारे 25 डेज के सारे हमारे सिलेबस रहेंगे, जो हमारे मेजर हैं, सेल होगा, ये सारी चीज़ ये है ना, सेल डिवीजन, फिर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है ना टोटल आपको 25 डेज में 25 जो है ये चैप्टर्स क्या होंगे, कवर किए जाएंगे, ठीक ना। ग्रीटिंग। तो आप ये सिलेबस अच्छी तरह देख सकते हो, ठीक है। यही सारे रहेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो हम लोग क्या सेल पर बात करेंगे, ओके। चलिए तो आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये क्या है, सेल है हमारा, जो आपको ये एनिमेशन से दिखाई दे पा रहा है। ये क्या है, ये एक सेल है जो आप, तो सबसे पहले ये बात करते हैं, आपके अंदर एक प्रश्न में पूछता हूँ, डालता हूँ, आप बताइएगा कि जो हम लोग सेल से स्टार्टिंग क्यों करते हैं, सेल को स्टार्टिंग से क्यों पढ़ते हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरी कि सेल को ये स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो आप बताओगे, आप मुझे बताओ कि सेल से स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ते हैं सर, क्योंकि सेल को स्टार्टिंग से पढ़ने का मेन से यही कि हम लाइफ को स्टार्टिंग से यूनिट ऑफ लाइफ को जान पाते हैं, गेटिंग है। बल्कि वो सेल तो हम दिखाई देता नहीं है, हमारी सबसे स्टार्टिंग क्या दिखाई देती है, हमारी बॉडी दिखाई देती है। तो हम बॉडी को जानते हैं ना, तो और बेहतर से समझ पाते हैं, फिर उसके अंदर धीरे धीरे जाते जाते। तो बट नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज हुआ है, सबसे पहले जो बना है, जो क्या बना है, ये आप देख पा रहे हो, सेल ही बना है। इसलिए हम लोग सेल को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे और बढ़ते बढ़ते कंपोनेंट होते होते हमारी कंप्लीट एक बॉडी बनी है, ठीक ना। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि बॉडी हमारी कैसे एक कंप्लीट बॉडी बनी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये हमारी सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुआ, वो सेल है, इसलिए हम लोग सेल से स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, ठीक ना, गेटिंग। तो जब सेल को समझेंगे, तो सेल को जब जैसे ही हम लोग पूरी तरह आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमारी बात आती है किसकी, देखो, फिर टिश्यू की बात आती है, क्योंकि सेल से कंप्लीट होकर, कंपाउंड होकर, ग्रुप बनकर हमारे बनते हैं टिश्यू, बनते हैं सबसे स्टार्टिंग, फिर उसके बाद ऑर्गन बन रहे हैं, फिर एक बॉडी कंप्लीट हो रहा है, ठीक ना। फिर क्या बन रहा है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी एक बॉडी बन रही है। और गेटिंग पॉइंट, मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, हर जितने सारे जो हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजेंट हैं, जितने सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रजेंट हैं, वो सारी स्पीसीज में क्या होंगे, ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। आर गेटिंग पॉइंट, बातें समझ पा रहे हो ना। जैसे पहले
सबसे स्टार्टिंग से क्या बना, वो सेल बना। सेल से भी स्टार्टिंग से क्या बना, आइए और भी इसकी बात को समझते हैं। स्टार्टिंग से और भी क्या बना होगा, सेल के अंदर भी तो रहते, सेल के अंदर उसके पार्ट्स रहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेल, है ना। चलिए तो आइए और भी देखते हैं, हम थोड़ी सी डीपली और जाते हैं। देखिए तो मैंने आपको क्या बताया, सेल से पहले उसके पार्ट्स कई सारे होंगे, तो उसको पार्ट्स ऑफ सेल बोलेंगे, है ना। सेल के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स, सेल के कोशिका है, कोशिका के अंदर पाए कोशिकांग, उसके पार्ट्स। अब हम बात करेंगे और भी अलग लेवल से उसके पार्ट्स से जो उसको बना रही है, उनकी एक एक कंपोनेंट को, उसके पार्ट्स को भी बना रही है। तो सबसे पहले जो हम बात करते देखो, तो ये आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, ये हमारी सबसे पहले स्टार्टिंग क्या हो जाएगी, एटम्स। कोई मतलब सबसे एकदम स्मॉल से स्मॉल यूनिट जो है, जिसकी एक बड़ी सी ऑर्गेनिज्म की वो मेजर, मतलब बड़ी सी एक स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग पॉइंट्स आ रही है, क्या, एटम्स सबसे पहले बढ़ रहे हैं। एटम्स बढ़ रहे, एटम के अंदर भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन रहते हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो आप केमिस्ट्री के थ्रू जानोगे, ठीक है ना उसको। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी यही सारी कंपोनेंट मिल रही है, यही सारी चीज़ें क्या अरेंज होके बना रही है चीज़ों को, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, एक बड़ा लेवल बना रही है, ठीक ना। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हो। फिर जैसे क्या बन गया, फिर एटम्स बना, फिर कई उसके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे एटम्स के बाद उसके मॉलिक्यूल्स बन जा रहे हैं। एक एटम है बिल्कुल सिंगल, अब वो एटम से एक मॉलिक्यूल्स बन गया। ऐसे आप ऐसे समझो कि एक एटम से मॉलिक्यूल्स कैसे बना। कुछ भी सब्सटेंस लो, जैसे आप लेटर से भी ऐसा समझ सकते हो कि आपने किसी का नाम लिखा, तो सबसे फर्स्ट क्या करते हो, लेटर करते हो। जैसे राम है तो र, ठीक है, राम आप लिख रहे हो तो क्या हो गया, पहले र लिखे हो। तो ये क्या स्टार्टिंग मान लो, आप इसको यूनिट मान लो, या मान लो इसको एटम्स, ठीक ना, बिल्कुल एक है। अब इसको आपने कंप्लीट किया राम, कई सारे इसमें लेटर, क्या ग्रुप ऑफ लेटर प्रेजेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर जैसे प्रेजेंट है, तो क्या बन रहा है आपका, ये क्या बन गया, ये बन गया मॉलिक्यूल्स। फिर एक ऑर्गेनाइजेशंस हो रहा है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस बन रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद सेल्स बन जा रहे हैं, फिर टिश्यू बन जा रहे हैं, फिर टिश्यू के बाद टिश्यू सिस्टम, फिर टिश्यू सिस्टम के बाद जो है क्या बन जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म। हमारी जो जैसे अब एक ऑर्गेनिज्म, अब इसको कंप्लीट होने के बाद एक कंप्लीट एक सेंटेंस बन जाता है ना, कंप्लीट एक सेंटेंस। उसी प्रकार एक ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं। आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद आप देख रहे हो, फिर उसकी एक पॉपुलेशन, जैसे कई सारे एनिमल्स है, जैसे हम लोग ही कई सारे मानो हम लोग ह्यूमन्स हैं, तो मैं अलग, बॉयज़ अलग एक पॉपुलेशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कई सारे फीमेल मेल मिलकर कई सारे अलग अलग पॉपुलेशन बना ले रहे हैं। फिर वही पॉपुलेशन एक कमेटी दे रही है, अब अलग अलग पॉपुलेशन पूरे हो गए, ग्रुप ग्रुप बन गया, तो एक पॉपुलेशन बन गया। अब वही पॉपुलेशन क्या हो गया, कमेटी देगी एक अलग, देखो जैसे लायंस जो है हमारे, एक अलग उनकी कमेटी रहेगी, जेब्रा की अलग रहेगी, मतलब एनिमल्स में आप समझो हर जितने जितने हमारे एनिमल्स है, सारे डिफरेंस है, सारे जो डिफरेंस है उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह जो भी है, तो एक अलग अलग ग्रुप में रहेंगे। और वही सारे अलग ग्रुप बनकर एक क्या बन, इकोसिस्टम का पार्ट बन रहा है। इकोसिस्टम यानी कि किसी भी प्लेस का, जैसे पर्यावरण की बात करूँ, पर्यावरण की मैं बात करूँ तो किसी प्लेस का एक पर्यावरण, जैसे अभी मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड के पर्यावरण में क्या क्या प्रेजेंट है, एनिमल्स, प्लांट्स, रिवर्स, ये सारे जो हमारे पर्यावरण के पार्ट्स हैं, ये हमारे इकोसिस्टम ही है। फिर हो गए बायो, इसको मैं आपको फिगर के द्वारा और भी समझाता हूँ और आपको बेटर फिर भी आप, आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, गेटिंग है। आइए फिर मैं बढ़ता हूँ। ये देखो आप लोग, मैं आपको इस लेवल से समझाना चाह रहा था। तो मैंने क्या बताया, सेल बोला, टिश्यू बोला, फिर सेल से फिर टिश्यू ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन बन रहे हैं, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते जा रहे हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं, ठीक ना, ऑर्गन सिस्टम, गेटिंग है ना। सेल से पहले क्या बना, यानी आपको जस्ट अभी समझाया, एटम्स बन रहे, एटम से पहले उसके पार्ट्स है ना, वो सारे बन रहे। फिर पॉपुलेशन, देखो आप ये फिगर से देख के अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि देखो पॉपुलेशन की, जैसे मैंने बात किया, पॉपुलेशन ये हमारे कई सारे, मतलब जिसमें मेल फीमेल सारे ग्रुप ऑफ है, ठीक है ना, उसको पॉपुलेशन करेंगे। अब कम्युनिटी की मैं जैसे बात कर रहा हूँ,
कमेटी की। तो देखो आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर को आप इसको ध्यान से देखो, इसमें जो एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एनिमल्स हैं, ये ग्रुप है, तो बट सेम एनिमल्स अपने ग्रुप में है। जैसे जेब्रा का देखो, ये मंकी का देखो, ये टाइगर्स का, इस दिख पा रहे हो ना। तो मतलब सेम ही ग्रुप में, एक ग्रुप में सेम एनिमल्स, मतलब मैं कह सकता हूँ जैसे आप ऐसा समझो ना कि अपने अपने ग्रुप को लेकर हम लोग कहीं चले जाते हैं, तो अपने अपने ग्रुप फ्रेंड्स जो है अपने ग्रुप के हो जाते हैं, फिर एक फ्रेंड्स अगले जो है मस्ती करने वाले अलग ग्रुप में आ जाएंगे। आ रही गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना। तो गर्ल्स की जो ग्रुपिंग है वो अलग हो रही है, बॉयज़ की ग्रुपिंग अलग हो जा रही है ना। ये एक कमेटी बना रही है। अब वही कमेटी मिलकर आगे क्या बना रही है, इकोसिस्टम का पार्ट। देखो इसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म यहाँ प्रेजेंट है, इसमें आप ऑर्गेनिज्म के साथ और क्या क्या प्रेजेंट है आप देख सकते हो। और ऑर्गेनिज्म के साथ इस रिवर है, हमारे जितने सारे नेचर प्रेजेंट है, एक किसी एक प्लेस का है, किसी के स्थान, जिसमें बोल रहा मैं उत्तराखंड का, फिर झारखंड, बिहार, मतलब किसी स्टेट का है, किसी एक प्लेस का है, जो पूरा एक पर्यावरण का एक पार्ट बन रही है, एक हिस्सा बन रही है, उसी को बोल रहे हैं इकोसिस्टम। अब वही इकोसिस्टम का पार्ट बनकर फिर क्या बन रहे हैं, हमारे बायोस्पेस बन रहे हैं, बायोस्फीयर बन रहे हैं, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर यानी कि पूरा वर्ल्ड बन जा रहा है। ये आप लोग देख पा रहे हो, पूरा क्या बन रहा है, पूरा एक वर्ल्ड बन जा रहा है ना। पूरा एक वर्ल्ड बन जा रहा है, आप देख पा रहे हो, गेटिंग है ना। तो ऐसे बन जा रहे हैं हमारे, ऐसे हमारे क्या हो रहे हैं, इसी प्रकार हमारे क्या हो रहे हैं, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं। ये बायो के द्वारा, यानी कि देखो केमिस्ट्री हर पार्ट्स में जाएंगे तो एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंप्लीट लाइफ का होगा, गेटिंग है ना। एक लाइफ की प्रोसेस बन रही है। आई होप मेरी बात आप लोग समझ पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस बेसिक पार्ट थी, बेसिक चीज़ें से जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक ना। आपको मैंने समझाने का पूरी तरह प्रयास किया है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। चलिए और भी कुछ बेसिक बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे हम लोग साइंस की बात करते हैं, तो साइंस का मतलब है कि जादू, जादू में ही जब बायो की बात कर रहे हैं तो वो भी और जादू, है ना, वो अलग बात है। चलिए देखो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। जैसे सबसे पहले मैं जीव विज्ञान की बातें कर रहा हूँ। ये जीव विज्ञान जो है हमारा है, ये क्या है, तो जीव विज्ञान की बातें कर रहा हूँ। लाइफ और साइंस, लाइफ साइंस को इन्वॉल्वमेंट एक जीव विज्ञान के अंदर हम कर सकते हैं, जिसको बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी की एक मेथड से, बायोलॉजी हमारे का एक ग्रीक वर्ड है, गेटिंग है, ग्रीक वर्ड। बायो यानी कि बायोस यानी कि क्या, जीवित, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या मैं कह सकता हूँ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आप केमिस्ट्री के थ्रू ऐसे समझ सकते हो। लिविंग थिंग्स हमारी जो, देखो सबसे पहले ऐसे आप समझो, जो हमारी एक अर्थ है, अर्थ पर आपको दो तरह की ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो तरह के आपको क्या मिलेंगे, मेटर्स मिलेंगे। एक आपको लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स जिसको हम स्टडी कर रहे हैं ना, वो हमारे बायोलॉजी हो रहे हैं, जिसको हम बायोलॉजी बोल रहे हैं। लिविंग थिंग्स यानी कि वो लिविंग की क्वालिटी बताया, मतलब जीवित रहने का, जीवित रहने की क्वालिटी क्या है, खाना खाना, चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने एक्टिविटीज़ को क्या आउटर मोस्ट से करते हुए दिखाना, बाहर की तरफ से दिखाना। देखो मैं बोलूँ कि नॉन लिविंग की भी एक्टिविटीज होती है, बट वो इनर मोस्ट होती है, मतलब अंदर उनकी हो रही है, अंदर उनके रिएक्शन वगैरह हो रहे हैं, हो रही नॉन लिविंग्स में भी हो रही है एक्टिविटी, बट अंदर हो रही है। जो बाहर से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं ना, वो हमारे लिविंग्स के पड़ते हैं, गेटिंग है। मैं आपको इस टर्म को थोड़ी सी कठिन नहीं है फिर भी समझाने की कोशिश किया हूँ, आप समझिएगा। लॉजी यानी कि अध्ययन, जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो स्टडी फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, गेटिंग है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आगे कर बढ़ेंगे। ये आप लोग देख सकते हो, एक एनिमेशन के द्वारा आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हमारे एक बॉडी बन रहे हैं, बॉडी पार्ट्स में क्या क्या है, तो बॉडी सिस्टम में क्या क्या है, आपको बॉडी सिस्टम जैसे दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले सर सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम हो रहा है लंग्स के द्वारा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है आप देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम आ रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे नर्वस सिस्टम, देख पा रहे हो ना आप लोग,
ये जितने सारे जो वेन्स लगे हुए क्या है, एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसके हैं? नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये। फिर स्टार्टिंग जो हमारी हो रही है कहाँ से? सर्कुलेटरी सिस्टम से हो रही है। फिर रिस्पायरेशन भी हो रहा है, ठीक है, लंग्स के द्वारा। फिर ये जितने सारे हमारी जो है माउथ से लेकर जितने सलाइवा ग्लैंड इसके हैं, फिर क्या करें, डाइजेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी मैं आपको आगे कर समझाता हूँ एक एक करके पार्ट्स। आप आई होप समझ में आ रहा होगा। ये भी एनिमेशन ध्यान से देखो कैसे हमारे बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। आप लोग देख लो अपनी तरह से, देखो कैसे हो रही है स्टार्टिंग से। ये क्या हो रही है? रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, पाचन तंत्र है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, आप देख पा रहे हो हमारी किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है, जो हर पार्ट स्टार्टिंग माउथ से लेकर होते हुए स्टमक से होते हुए हमारे इंटेस्टाइन वगैरह सारे में होते हुए जाते हुए फिर एनर्स के द्वारा बाहर निकले। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया अभी हमारे पाचन तंत्र हो रहे हैं, पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो रहे हैं और देखिए, तो उसके बाद हमारे हो रहे हैं श्वसन तंत्र हो रहे हैं, ठीक है ना। रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे आपको मैंने बताया हमारे बॉडी पार्ट्स में, ये भी एक ऑर्गन का सिस्टम है ना। जैसे हमको मैं सिस्टम के बारे में मैंने आपको बात किया। इसके बाद हमारे क्या हो गए, तो उसके बाद हमारे होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जो आपको अभी आपने एनिमेशन के द्वारा देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा। फिर आपने देखा नर्वस सिस्टम के बारे में कि हमारे जो जितने भी वेन्स वगैरह हैं हमारे ब्रेन से ये नर्वस सिस्टम के पार्ट एक तंत्रिका तंत्र बना रहे हैं, ठीक है। मैं एक एक करके और भी बातें करूँगा जब मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊँगा, अभी आप देखते चलो, ठीक है। फिर आप देखो कि हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी प्रणाली जो भी है वो भी हार्मोन्स के द्वारा क्या करें, रिलीज हो रहे हैं, फिर हमारे बॉडीज़ के अंदर रहने वाले। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल की अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, ठीक है। ये सारे सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले। फिर स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, बिल्कुल हड्डी देख रहे हो आप, ये जो हमारी बॉडी को कंप्लीट कर रही है। फिर आप मसल सिस्टम देखो, मसल्स के द्वारा मसल, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अब बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं और भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये जो आप देख पा रहे हो हमारी क्या है, ये हमारी यूकैरियोटिक एक सेल है। यूकैरियोटिक जो सेल है हमारे हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते किसे हैं? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होता है ना, इसको कहेंगे किसे? यूकैरियोटिक सेल क्या है? तो यूकैरियोटिक जो हमारी एनिमल सेल को जो बनाएगा, एनिमल सेल, उसको यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जो हमारा सर्कुलर होता है, इनकी गोल जैसा होता है, आप देख पा रहे हो। जो प्लांट्स के सेल बनाएगा, जैसे आपको मैं दोनों दिखाता हूँ, ये हमारे क्या होंगे? प्लांट सेल होंगे। देखिए ये आप देख पा रहे हो क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अब आइए प्लांट्स के सेल को भी आपको, ये देखिए प्लांट सेल, प्लांट सेल। फिर इसके बाद इसके जितने सारे पार्ट्स हैं, तो क्या पूरी तरह सर्कुलर नहीं है। आपको एक अलग, इसको आप क्या कह सकते हो? सर्कुलर नहीं तो आप क्यूब के जैसे कह सकते हो, क्यूब के जैसे इसका शेप है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग। फिर आगे के हम लोग बढ़ेंगे और एक एक पार्ट को आपको मैंने क्या बताया, तो सबसे पहले यूनिट ऑफ लाइफ को समझ लेंगे, जो सबसे बेसिक है। सेल को समझने के लिए स्टार्टिंग से उसके जितने अंदर जो पार्ट्स हैं उसको समझना पड़ेगा। देखिए जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ, यस, इसकी बॉडी के अंदर की जो पार्ट्स हैं हमारे, प्लांट सेल हो गए, एनिमल सेल हो गए, जितने भी सेल हैं उसकी पार्ट्स को पहले हम लोग समझते हैं। फिर एक कंप्लीट जो है ना सेल, फिर उसको समझ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम उसके अदर्स पार्ट्स को नहीं समझ पाएंगे ना, जितने सारे उसके पार्ट्स अंदर प्रेजेंट है, तो उसके बाहर को कैसे समझ पाए? क्यों अंदर को समझ कर ही हम लोग बाहर को पार्ट्स को समझते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, तो जो बॉडी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बॉडी में क्या क्या पाया जा रहा है। बॉडी तो देख पा रहे हैं कि हम बाहर से ऐसा बॉडी दिखाई दे रही है, आइज है,
फिब्रिनोज है, मतलब कई सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे। पार्ट्स बने किससे हैं, वही हम लोग इंटरनल ऑर्गन के माध्यम से जान रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे पहले सेल को हम लोग इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल जानेंगे, जिसको बोलते हैं कोशिकांग। तो आप लोग को भी पूरी तरह क्या होगी, क्लियरिफाई मिलेगी कि हाँ ऐसे हमारी जो बॉडी है ऑर्गेनाइज हुई है, ऐसे बनी है, इस पार्ट से ये पार्ट से ये काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं हम सेल के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे करते हुए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, मैं अगली बार से और ठीक रहूँगा। चलिए तो बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि स्टार्टिंग से लोग करें, तो सबसे पहले सेल को जो स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ सेल क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी। सेल को स्टडी करने वाले ब्रांच को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के अध्ययन करने वाले ब्रांच को कोशिका विज्ञान क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, इसको आप समझ पा रहे हो। सेल यानी कि एक फंडामेंटल, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, एक बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की, वो है सेल को माना जाता है। ठीक है, एक बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की इसको माना जाता है, वो सेल को माना जाता है। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। सेल को एक माना जाता है बेसिक यूनिट, कोशिका जीवन की इकाई है हमारी। और भी देखो, स्ट्रक्चर्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है, क्योंकि संरचनात्मक और क्रियात्मक बोलो तो स्ट्रक्चर मतलब हमारी एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर दे रही है, एक शेप दे रही है, मतलब पूरी कि कैसा शेप, जैसे हम कोई फिगर बनाते हैं तो कैसा बना रहे हैं, राउंड बनाएंगे कि सर्कुलर बनाएंगे, कैसे जो बनाते हैं, जो शेप बनाते हैं। एक्टिविटीज यानी कि फंडामेंटल समझो, यानी कि क्या उसकी क्रियात्मक, मतलब जो उसकी क्रिया, मतलब सेल सबसे पहले तो एक हमारी बॉडी को शेप भी दे रही है, याद रखिए, एक स्ट्रक्चर दे रही है। स्ट्रक्चर वो जितनी सारी एक्टिविटीज है वो सेल के द्वारा एक बड़ा, मैं नहीं करोगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे पार्ट्स करे। सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने सारे जो पार्ट वाले काम हो रहे, जितने ब्लड को ले जाना, हार्ट तक पहुंचाना, उसको शुद्ध करना, है ना, बात समझ पा रहे हो। वो काम क्या हमारी सेल ही कर रही सबसे पहले स्टार्टिंग में, फिर कई सारी जो सेल कर रही है, फिर वो ऑर्गन जो बने हैं ना मिलकर कंपोस्ट हुए, मतलब मिलकर कंबाइंड होंगे, तो वो काम कर रही है। तो सबसे पहले इसीलिए क्रियात्मक और इकाई जो है बोला गया है, इसको सेल को बोला गया है। आई होप इस बात को आप लोग समझ पाए हो कि क्यों बोला गया आखिर, क्योंकि जो स्टार्टिंग से जो काम हो रही है, तो स्टार्टिंग से यूनिट पहले करेगी ना, फिर जाके वो कई सारे ग्रुप कर रहे हैं जो हमारे ऑर्गन सिस्टम बन रहे कर पा रहे हैं। आई होप समझ पा रहे होगी आप लोग ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्या मैंने और आपको क्या बताया कि जो हमारी प्लांट की कोशिका की जो खोज है, इसका अब जान लेते हैं। मैंने क्या हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कोशिका की सबसे पहले खोज, कोशिका को जानने की उत्सुकता, जानने की इच्छा किसे हुई, कौन से ऐसे हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, कौन लोग थे जिसको कोशिका की जानने की उत्सुकता हुई। तो जानेंगे जो बायो में या साइंस में जो इंटरेस्ट रखेंगे, तो हमारे आते हैं सबसे पहले क्यों, रॉबर्ट हुक। 1665 में 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब कोशिका खोजा, तो कोशिका कैसा था, मृत कोशिका था। मृत कोशिका उनको मिला कैसे, आइए और हम जानेंगे कि मृत कोशिका उनको मिला कैसे है। ये तो आप जानते हो, आप लोग सुने कि एक कोक के द्वारा, लकड़ी का कोक था, उसमें उन्होंने देखा तो उनकी मरी हुई कोशिका दिखाई दी, ठीक है। तो मैंने बोला था कि रॉबर्ट हुक ने यही हमारे रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने कोशिका को क्या किया था, डिस्कवरी किया था। तो जब उन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप था उस समय इनके पास, ठीक ना, सिंपल माइक्रोस्कोप था, तो इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप हमारे रॉबर्ट हुक ने बनाया था। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे बनता है आपको मैं दिखाता हूँ। फिर उन्होंने एक कॉर्क सेल उनको मिला, ठीक ना, जो प्लांट्स का था, प्लांट्स के किसी पार्ट्स का कॉर्क सेल था, उन्होंने देखा तो उन्होंने उसमें मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो उनको लगा कि ये कोशिका है, बट वो कोशिका क्या थी, डेड कोशिका थी, मरी कोशिका प्रेजेंट उनको मिली उसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले 1665 में हमारे रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मैं कोक की बात कर रहा हूँ। देखो यही कोक के द्वारा ऐसा ही उनको कोक मिला था, और इसके द्वारा क्या क्या था उन्होंने खोजा था इस प्लांट सेल से। ये देख पा रहे हो ना आप लोग, है ना। आगे देखिएगा, फिर जैसे जैसे हमारे
टाइम इम्प्रूव होते चले गए। वैसे कोशिका शब्द जो है आपको मैंने पहले बताया कि क्या है, ग्रीक एक लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या है, मिलके वो बना है, जिसका जो अर्थ, इसका जो भाषा है, लैटिन भाषा में इसका शब्द का मतलब क्या होता है, सेलुला। सेलुला जो है हमारा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ये होता है कि एक बंद खाली कमरा, ठीक ना, एक बंद खाली कमरा। उन्होंने ऐसा लगाया कि हाँ, एक कंपोनेंट है जो मैं देख पा रहा हूँ, क्या है, मुझे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है जो एक बंद खाली कमरा की तरह वो दिखाई दे रहा है। जब उन्होंने ऐसा खोजा तो ऐसा मेजर किया, उनको ऐसा लगा हाँ एक बंद खाली कमरा, तो वो अपने रिसर्च पेपर में क्या हुए, अपने बुक्स में उन्होंने इस बात को लिखा है ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट लिविंग सेल कब खोजी गई, मृत तो मरी हुई डेड सेल तो रॉबर्ट हुक ने खोजा ही 1665 में खोजा, 1665 में। फिर 1674 में हमारी एक वैज्ञानिक और आए जिसको एंटोन वन लीवेनहॉक कहते हैं, ठीक ना। एंटोनी वन लीवेनहॉक के द्वारा क्या खोजा गया, तो लिविंग सेल खोजा गया। आर यू गेटिंग पॉइंट, क्या खोजा गया, लिविंग सेल खोजा गया। और जीवित, जिसका जीवाणु का नाम दिया गया क्या, बैक्टीरिया। लिविंग सेल उन्होंने खोजा तो क्या खोजा, बैक्टीरिया खोजा, कोल एंटोन लिवे वन के द्वारा। और आगे समझिएगा आप लोग, देखिए वे सूक्ष्म जीवित विज्ञान के जितने सारे जो जनक हैं हमारे, उनको सूक्ष्म जीवित विज्ञान के जनक के रूप में भी एंटोन लेवेनहॉक को बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कि सूक्ष्म विज्ञान के जनक आके कहें क्यों गए, क्यों, तो जो हम बैक्टीरिया की बातें कर रहे हैं ना, बैक्टीरिया, जो मैं बैक्टीरिया की बातें कर रहा हूँ, बैक्टीरिया के बारे में बताया कि उन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल खोजा, बैक्टीरिया खोजा। बैक्टीरिया को उन्होंने क्लासिफाइड किया, ठीक ना, क्लासिफाइड किया। तो जो क्लासिफाइड किया, डिस्कवरी किया, तो सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी की जन्म। जैसे देखो, सूक्ष्म माइक्रोबायोलॉजी यानी कि वैसे बायोलॉजी जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं वो माइक्रो बायोलॉजी हो रहा है। माइक्रो यानी कि जो ऑर्गेनिज्म मुझे इस नॉर्मल आई से, जो नॉर्मल हमारे पास आँखें हैं इससे नहीं दिखाई देती, उसको देखने के लिए किसी न किसी हमें क्या टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो वही जिसको स्टडी कर पा रहे हैं वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में रखते हैं। इसी कारण जब उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा, सबसे पहले तालाब के पानी में जब वो किनारे बैठे हुए थे तो उनको ऐसा कुछ तैरते हुए रखते हुए दिखाई दिया उनको, क्या, बैक्टीरिया। तो उन्होंने वहाँ से उनको पता किया, देखा, डिस्क्राइब किया, फिर तो उनको फिर माइक्रोबायोलॉजी का जनक के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है हमारे, तो एंटोन वन लेवेनहॉक है। आई होप आपको समझ पा रहे हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी चीज़ों को अच्छी तरह इसी प्रकार जानेंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग डिस्कवरी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे फिर आए एक अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या है, एनिमल क्यूला। एनिमल क्यूल जो है हमारे, एनिमल क्यूल, उन्होंने क्या डिस्कवरी किया, क्या डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, आप देख सकते हो क्या, शुक्राणु और प्रोटोजोआ की खोज की थी एनिमल क्यूल, ठीक ना। फिर पहला जीवित पादप कोशिका किससे मिला, तो प्याज की झिल्ली। हमारी जो फर्स्ट जो है जीवित कोशिका जो है ना, किससे मिली, तो प्याज की, जो हमारी ऑनियन की जो झिल्ली रहती है आप देखे होगे, ठीक ना, उससे उसको मिली है, गेटिंग है। और किताब जो है फिर इन्होंने अपने बुक्स में लिखा, प्रकृति के रहस्य में ये देखने के लिए मिलता है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, प्राकृतिक रहस्य के बारे में इन्होंने इस बात को बताई। देखिए ऐसे अभी चलिए एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। पहले जो हमारे स्टार्टिंग कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा कहते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्मा कह रहे हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और हमारे जो टिश्यू की अध्ययन को क्या कहते हैं,
हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऊतक विज्ञान कह रहे हैं, ठीक है। और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? साइटोलॉजी कौन है हमारे फादर ऑफ साइटोलॉजी? तो हमारे रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, जिन्होंने 1665 में क्या डेड कोशिका की डिस्कवरी की थी, है ना, मृत कोशिका खोजा था उन्होंने। और कोशिका की जीव विज्ञान के जनक भी हमारे हैं, कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट हुक ही माने जाते हैं, ठीक है। आप एंटोन वन लीवेनहॉक को ना कह के किसको? रॉबर्ट हुक को कहोगे। ये हिस्टोलॉजी। तो जो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आगे आपको मैं और भी बता रहा हूँ, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बातें लीवेनहॉक के बारे में जान लेते हैं। तो लीवेनहॉक जो हमारे हैं, लीवेनहॉक वो क्या 24 अक्टूबर में 1632 से लेकर 26 अगस्त से लेकर 2023 इनके क्या मैं जो बता रहा हूँ, इनकी स्टार्टिंग बर्थ है और ये डेड है, इनकी जन्म हुई थी इतना सीखना था कि रहे थे। जिन्होंने क्या किया, हमारे वो साइंटिस्ट जो थे इन्वॉल्व फर्स्ट माइक्रोस्कोपिक्स एनिमल प्रैक्टिकल के बारे में उन्होंने दिखाया, और फर्स्ट माइक्रो बायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं हमारे माइक्रो बायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी क्या लिवेनहॉक को कहा जाता है। डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख, जैसे आप देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इन्हीं ये सारी चीज़ को क्या की थी इन्होंने? डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। आगे कर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए जो मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था, देखिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, कौन बनाया था? हमारे रॉबर्ट हुक ने बनाया था, ठीक है। उनको फिर उसको जैसे वो माइक्रोस्कोप बनाए, क्योंकि अब सबसे पहले वो लाइफ को सरवाइव कर रहे थे, लाइफ जब जी रहे थे वो सारी चीज़ें पढ़ रहे थे, जान रहे थे, देख रहे थे, तो देख रहे थे कि हो कैसे रहा है ये अंदर, जो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये कंप्लीट बॉडी बन कैसे जा रहा है। उनके मन में एक सवाल आया, तो उन्होंने देखा कि इसको देखा कैसे जाएगा, इस आँख से तो दिखाई देने, नॉर्मल जो मेरे पास आई इससे तो मुझे दिखाई देने रही। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक, अब उसको देखने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक क्या बनाया, एक टूल्स बनाना स्टार्ट किया कि जिससे मैं देख सकूं ये जो ऑर्गेनिजम्स है वो देख मैं पाऊँ कि ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कौन है जो इनकी कंप्लीट एक बॉडी को बना दे रहा है। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप फिर उन्होंने डिस्कवरी की। तो आप लोग जब भी कुछ पढ़ें, मैं ज़रूर एक बात को सजेस्ट करूँगा, जितना भी है ज़रूर जो पढ़ें, जो चीज़ समझें उसको जानने की ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इक्वेशन रखें, इच्छा रखें, तो आप अच्छी तरह समझ पाओगे। पहले जितना जानना है जो काम के लिए लगे उतना जान लो, फिर इसके बाद टाइम मिले तो जरूर उसको जानने की प्रयास करो। आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो जैसे हम लोग बातें करते हैं कि क्या मतलब, मैं जो आपको बता रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले सेल के बारे में जाने, फिर उसके बाद सेल थ्योरी आई, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किस किस ने दिया? तो कोशिका सिद्धांत हमारे जो मुख्य रूप से देने वाले कौन थे? वो स्लेडन और स्वान थे, जिन्होंने कब दिया? 1833 सॉरी 1838 से लेकर 1839 तक स्लेडन और स्वान ने कोशिका थ्योरी दिया। कोशिका थ्योरी क्या है? तो कोशिका थ्योरी यानी जिसको बोल रहा हूँ मैं, कोशिका सिद्धांत बोल रहा हूँ, वो क्या है? स्लेडन और स्वान के द्वारा दिया गया है 1838 से लेकर 1800 कब में 39 में दिया गया है। अब हमारे जो फर्स्ट हमारे जो दोनों वैज्ञानिक थे स्लेडन और स्वान, वो क्या थे? तो हमारे एक फर्स्ट वैज्ञानिक जो, इसको मैं स्लेडन बोल रहा हूँ, वो मैथियस स्लेडन क्या थे? हमारे पादप जगत के वैज्ञानिक थे, बोले तो प्लांट एनिमल सॉरी प्लांट्स के वो क्या थे? जनक थे माने जाते हैं, उनको कहा जाता है। और जंतु वैज्ञानिक हमारे जो है वो कौन थे? जंतु वैज्ञानिक वो हमारे थियोडोर स्वान थे। आई होप थियोडोर स्वान, उन्होंने ही थ्योरी दिया है। देखिए कैसे सेल की थ्योरी प्रस्तुत की उन्होंने, क्या देखकर क्या मेजर दिया। आइए सेल थ्योरी को समझते हैं हम लोग। ये देखो हमारे स्लेडन और स्वान है, स्लेडन और स्वान को आप लोग देख पा रहे हो।
ये मैथिस, स्लेडन एंड स्वान। फिर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हमारे वडोल्फ विर्चो भी आए, रुडोल्फ विर्चो भी आए। वो कब आए? जब इन दोनों के बाद जाने के बाद, उस 1885 में। क्यों आए? आइए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री, आइए आपको आगे मैं बताता हूँ। सेल थ्योरी में उन्होंने दिया क्या, तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारे स्लेडन और स्वान थे, उन्होंने सेल थ्योरी में बताया क्या है। तो जितने सारे जो ऑर्गेनिज्म थे, सभी जीवित वस्तुएं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती। सबसे पहले उन्होंने पहला पॉइंट में तो ये बोला, ये जितने भी जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर, स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ से मिलकर क्या हुई, बनी हुई है। और सभी सजीव चीज की जो कोशिका है, सबसे छोटी कार्यशील इकाई है। और इन्होंने यही बात बताया, बात बिल्कुल सही है, कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सेल है, वो कार्यशील भी है, काम भी कर रही है, ठीक है, उनको बना भी रही है, प्लस में उनकी हेल्प भी कर रही है। फिर उन्होंने ये बताया कि जितने सारे जो कोशिका है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से डिवीजन विधि से बनी है। मतलब पहले से उपस्थित जो कोशिकाओं है, उसी से क्या उनकी डिवाइड हुई है, कोशिका डिवीजन हुई है। एक कोशिका मिलकर फिर दो कोशिका बना रहा है, ऐसे करके, है ना। मैं कोशिका डिवीजन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। जैसे देखिए, अभी मैं बता सुना था, हमारी एक सेल है, एक सेल यही हो गई, क्या हुई, फिर यही डिवाइड हो रही है, ऐसे ऐसे हमारे करके डिवाइड हो रही है, दो भागों में बट रही है। अब यहाँ से ये ब्रेक हुआ, एक अलग बन गया सेल, उसी से मिलकर बनी है। एक से मिलकर फिर और सेल बन रही है, ऐसे करके हमारा क्या बन रहा है, टिश्यू बन रहा है ना, ऐसी हमारी हो रही है। उन्होंने ये बताया, तीन दिया उन लोग ने, ठीक ना। सेल थियोरी में तो जैसे मैं सिल्डन और स्वान की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने दो चीज़ तो देना प्रारंभ किया, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द कंपोस्ट वन मोर सेल्स, ठीक ना, और द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म थिंग्स, जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। उन्होंने देने का प्रयास किया, बट वो ये पता नहीं कर पा रहे थे, दोनों जो हमारे वैज्ञानिक हैं, स्लेडन और स्वान, ये पता नहीं कर पा रहे थे कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म है, न्यू कोशिका, वो नई कोशिका का मतलब विकास कैसे और बन कैसे रहा है, नई कोशिका मतलब एक उसकी डिवीजन कैसे हो जा रही है। तो जो हमारी ये रुडोल्फ विर्चो थे, इसी के लिए तो फेमस थे वो। एक बार की बात है, वो इस प्रकार सड़क में घूम रहे थे और गा रहे थे कि हाय मुझे सेल थ्योरी के पार्ट्स मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। फिर इन लोगों को नहीं मिला, तो उन पर वो रुडोल्फ विर्चो थे, वो सड़क में जाते जाते ये गाना गुनगुना रहे थे, गुनगुना तो उनको ये आया, अरे ये क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ जो बन रही है उसी ऑर्गेनिज्म से तो मिलके बन रही है, उसी से कंपोस्ट हो रहा है, जिससे उसी को बनाने वाली उसी का सेल है जो पार्ट्स क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। इन्होंने इस बात को बताया कि जो प्री एक्सटेट एग्जिस्टिंग जो सेल है, उसी से एक नई सेल का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे वही सेल उसको एक नई सेल बना रही है डिवीजन करके, उन्होंने ये बताया हो। इसीलिए सेलेडनवाक, इसीलिए हम लोग रुडोल्फ विर्चो के नाम से इसके बारे में जान रहे हैं। उन्होंने ऐसा थ्योरी दी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो लिविंग थिंग्स मोड ऑफ बताएं, फिर उसके जो हमारे स्लेडन थे, उन्होंने प्लांट्स के बारे में यही चीज़ बताई, और एनिमल्स के बारे में कौन बताया, हमारे स्वान ने बताया। अब उसी से उसको डिस्क्राइब करते हुए कि हमारे डिवीजन कैसे हो रहे हैं, एक नए सेल कैसे बन रहे हैं, तो हमारे वही रुडोल्फ विर्चो ने बताया था, ठीक है ना, कि अंडर द माइक्रोस्कोपिक के द्वारा उन्होंने ऐसा बताया कि वही सेल जो है ना, उसकी एक नई कॉपी बना रही है, वही सेल डिवाइड हो रही है। आइए कुछ और बातें जान लेते हैं हम, कि जो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल है, अभी हम हिस्ट्री जाने हैं सेल के बारे में, इस सेल का डिस्कवरी कब कैसे हुआ, उन कौन कौन सी थ्योरी दी हमारे, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, उनकी क्या क्या मत थी, उनकी क्या क्या विचारधारा थी सेल के प्रति, उन्होंने अपने किताबों में हम लोग सामने प्रस्तुत किया, ठीक है, बताया उन्होंने। अभी सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है, तो हमारे सबसे लार्जेस्ट सेल की बात आए तो सबसे बड़ी जो सेल है कोशिका है, वो ऑस्ट्रिस का एग है। ऑस्ट्रिस यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो हमारे माइकोप्लाज्मा है, जिसको
माइकोप्लाज्मा कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है हमारा, 0.1 माइक्रोन है, उसकी साइज 0.1 माइक्रोन है। और लॉन्गेस्ट, देखो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अलग है। लॉन्गेस्ट जो हमारी मतलब लॉन्गेस्ट यानी कि काफ़ी लंबा फैली हुई, और लार्जेस्ट यानी कि बड़ा, गोल जैसा, सर्कल जैसा, ठीक ना, बड़ा, ये ऐसा समझिएगा, ठीक ना। तो जो काफ़ी मतलब जाल बिछा हुआ है, काफ़ी लार्जेस्ट है, वो हमारी कौन है, हमारी बॉडी के अंदर वो नर्वस सिस्टम है, ठीक है। नर्वस सिस्टम यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं नर्व सेल है, रीडिंग है ना, देख सकते हो आप, यही है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जैसे देखो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट से है ना। आइए अब हम लोग जितने टॉपिक्स को आज कवर किए उसमें से हमारे जो PYQ है कैसे कैसे पूछे गए, आइए इनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से, एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन के द्वारा कर लेते हैं, ठीक है, फटाक से। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी, जैसे आपको अभी मैंने बताया, है ना। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। सारे प्रश्न बता रहा हूँ ये PYQ में आए गए हैं, ठीक है। जैसे NTPC में पूछा गया था ये 2021 में कि रॉबर्ट हुक जो है द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, तो आपको मैंने बताया था ना, ये जो कोक का निरीक्षित करते हुए उन्होंने बताया था, कोक के बारे में, लकड़ी कोक लिया था उन्होंने ही, डेड कोशिका को उसमें खोजा था। तो हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक ना, एक होमवर्क ये करके लाइएगा, ठीक है, कि यूकैरियोटिक कोशिका की किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, जरूर करके लाइएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न का हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बस इतना ही लास्ट था, तो आप लोग इतना कीजिएगा, और डेली आपको नोट्स बनाने हैं, क्लास नोट्स डेली बना लेने हैं, इसमें डेली क्विक रिवीजन भी करना है, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री रहिए, और मैं डेली प्रैक्टिस भी करवाऊँगा, और PYQ साथ में करवा ही रहा हूँ। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पूरी चीज़ जो मैंने बताने की कोशिश की है, जहाँ जहाँ मैंने हर चीज़ को खोलने की कोशिश किया, आपको अच्छी तरह क्लियरफाई मिला होगा सेल के बारे में, ठीक ना। तो नेक्स्ट फिर मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, ठीक है, बाय। बस आप लोग जो मैंने होमवर्क दिया कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर अगले सेशन मिलकर ही धमाल मचाएंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।